ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं बंदों, ये आइडिया कैसे आया और क्या लगता है कि क्यों नीड है हमें इस ऐसे पॉली हाउस? जो सर्दियों में पूरा उसका जो सन का लाइट है अंदर पहुंचती नहीं है, तो उसके लिए भी हमें ऊपर वाला खोलना पड़ता है सो दैट जो क्रॉप को प्रॉपर धूप मिले, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, प्रोसेस होता है, प्रॉपर हो जाए और जो क्रॉप का यील्ड प्रॉपर हो जाए। कौन से एरिया में पॉली हाउस की ज़्यादा ज़रूरत होती है? पॉली हाउस की ज़रूरत ऐसा लोकेशंस में होते हैं कहाँ पे, वहाँ पे जो एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, ज़्यादा कोल्ड होता है, ज़्यादा हॉट होता है और ज़्यादा रेन होता है, ऐसा कंडीशनों में ज़रूरत है। और ये पॉली हाउस सारे वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक कुकम्बर हो गया, जो लीफी क्रॉप्स हो गए, टोमेटो हो गया, ब्रोकोली हो गया, इवन हाई वैल्यू फ्लोरिकल्चर भी होते हैं। आजकल अरोमेटिक प्लांट्स भी काफ़ी इंडियन फार्मर्स कल्टिवेट कर रहे हैं, उसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। से ऑटोमेटिक हो जाता है कि बारिश एकदम से आने लगी तो ये सेंसर सेंस कर लेता है कि बारिश आ गई तो ये बंद कर देता है। या बारिश आ गई, अराउंड 5 mm की वाटर आ गई तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। कर ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ कितना ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ इसको बनाने में? इसको बनाने में अराउंड 16 to 18 months लगा। CSIR ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਖੀਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਬਰੋਕਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ CSIR 'ਚ जगदीश मानेक राव सीनियर साइंटिस्ट ਇੱਥੇ मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते हैं। सर, ये पॉली हाउस जो आपने बनाया कि इसकी छत ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं बंदों, ये आइडिया कैसे आया और क्या लगता है कि क्यों नीड है हमें इस ऐसे पॉली हाउस की? नमस्कार सारे लोगों को। ये पॉली हाउस हमने बेसिकली जो कन्वेंशनल पॉली हाउस है उसको इम्प्रूव करके ये पॉली हाउस बनाया है। मेन जो एग्जिस्टिंग पॉली हाउस है उसमें क्या होता है, जो ऊपर की कवर की वजह से जो अंदर ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो उसकी जो वाटर स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस भी ज़्यादा क्रॉप के ऊपर ज़्यादा होता है। और जो ऐसा जो सर्दियों में और जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे रेन कभी भी आ सकती है, ठीक है। और जो सर्दियों में क्या होता है, जो सनलाइट है, जो सूरज का धूप है वो प्रॉपर पहुँचता नहीं है अंदर, और जो पौधों के लिए सूरज की धूप बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है पौधों में, वो बेसिकली जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और जो लाइट को लेके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो जो सर्दियों में पूरा उसका जो सन का लाइट है अंदर पहुंचती नहीं है, तो उसके लिए भी हमें ऊपर वाला खोलना पड़ता है सो दैट जो क्रॉप को प्रॉपर धूप मिले, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, प्रोसेस होता है, प्रॉपर हो जाए और जो क्रॉप का यील्ड प्रॉपर हो जाए। कौन से एरिया में पॉली हाउस की ज़्यादा ज़रूरत होती है? पॉली हाउस की ज़रूरत ऐसा लोकेशंस में होते हैं कहाँ पे, वहाँ पे जो एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, ज़्यादा कोल्ड होता है, ज़्यादा हॉट होता है और ज़्यादा रेन होता है, ऐसा कंडीशनों में ज़रूरत है। ओके, और किस किस क्रॉप के लिए पॉली हाउस की वरतों की जाती है, यूज़ की जाती है? कौन से खास क्रॉप्स के लिए ये यूज़ में आता है? ये पॉली हाउस सारे वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक कुकम्बर हो गया, जो लीफी क्रॉप्स हो गए, टोमेटो हो गया, ब्रोकोली हो गया, इवन हाई वैल्यू फ्लोरिकल्चर भी होते हैं। आजकल अरोमेटिक प्लांट्स भी काफ़ी इंडियन फार्मर्स कल्टिवेट कर रहे हैं, उसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार खोल के दिखा दीजिए कि कैसे ये खुलता है, कैसे ये काम करता है।
श्योर। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ वहाँ पे पीएलसी बेस्ड कंट्रोलर है। पीएलसी कंट्रोलर क्या करता है, हमारे सेंसर से, रेन सेंसर, पावर सेंसर हो गए, सेंसर से सेंस करके उसके हिसाब से कमांड देता है। वहाँ पे हमारा मोटर लगा हुआ है। टोटली ये रूफ रिट्रैक्ट होता है, आप देख सकते हो। तो ये सारा मतलब ये इकट्ठा हो जाएगा सारा ये, और इकट्ठा बंद हो जाता है। मतलब जैसे ऑटोमेटिक हो जाता है कि बारिश एकदम से आने लगी तो ये सेंसर सेंस कर लेता है कि बारिश आ गई तो ये बंद कर देता है। या बारिश आ गई, अराउंड 5 mm की वाटर आ गई तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मतलब ये सेट भी करना पड़ता है कि कितने mm की बारिश के आने पर ये बंद हो या खुले? या हम सेट कर सकते हैं इसमें, कंट्रोलर में हम सेट करते हैं कितने लेवल बारिश आया है, उसके हिसाब से हम सेट करते हैं। ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ इसको बनाने में? इसको बनाने में अराउंड 16 to 18 मंथ्स लगा। तो एक कितनी कॉस्ट कितनी पड़ेगी इसके, क्योंकि आम जो फार्मर्स होते हैं कई बार नहीं अफोर्ड कर सकते, कितनी कॉस्ट कितनी पड़ेगी आप? ये बेसिकली कॉस्ट कितना एरिया में इंस्टॉल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो ऑटोमेशन लेवल कितना यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1500 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चालू होता है। तो आप कितना एरिया में इंस्टॉल करोगे उतना रेट बढ़ता रहेगा, एरिया बढ़ता जाएगा वैसे इसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो जैसे अब ये प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लेकर आए हो, कितना कैसे कैसे ये डिज़ाइन किया या कैसे आइडिया कैसे आया? ये बेसिकली CSR का एक एग्री न्यूट्रिशन थीम है, उसमें हमने प्रोजेक्ट आया है। बट ये बेसिकली प्रॉब्लम आया था जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट्स है, उस स्टेट्स में क्या होता है, बारिश कभी भी आता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। 10 मिनट के बाद धूप खुलेगा, उसके बाद फिर बारिश आएगा। तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ये सेंस। हाँ, तो उनका नीड ये था जो कभी भी रेन आए इमीडिएटली बंद करे, और वहाँ पर जो सनलाइट का क्वांटिटी और ड्यूरेशन है बहुत कम होता है, तो उनको ऐसा चाहिए जो रेन से भी बचे और सनलाइट भी मिले क्रॉप को। तो उसी आइडिया से ये बनाया। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ 16 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 16 ਤੋਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, पर सारे लोग इसका फायदा ले सकते हैं। तो वधेरे अपडेट्स से जुड़े रहो। कैमरामैन सतन मठाड़ू के नाल सनमजीत सिंह भल्ला, लुधियाना।